एक बार फिर से कोरोना का डर सताने लगा है। लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब सरकार भी सतर्क हो चुकी है। हमारे सहयोगी प्रियंका राय ने मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी से इसको लेकर खास बातचीत की है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लगातार सरकार लोगों को सतर्क कर रही है कि लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, ताकि त्योहारों के साथ साथ नए साल के आगमन के साथ साथ कोरोना के मामले में इजाफा देखने को ना मिले। और इसी मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि कोरोना से अगर बचना है तो आखिर कौन से वो नियम होंगे जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। सर, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार ने ये एडवाइजरी भी जारी की है कि आने वाले 40 दिन काफी क्रूशियल पीरियड है, तो उस दौरान वो कौन कौन सी चीजें हैं जो लोगों को माननी चाहिए, ताकि कोरोना जिस तरीके से पिछले साल हाहाकार मचा चुका है वैसा वापस देखने ना मिले। देखिए, जहाँ तक संभावना है, जैसे पहले हमने डेल्टा वेरिएंट के समय देखा था, उस तरह की स्थिति नहीं आएगी भारत में। क्योंकि भारत की अगर बात करें तो काफी सारी संख्या है जिनको डबल डोज से वैक्सीन भी लग चुका है और उनको नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो उस तरह से हम बात करें तो उनको एक हाइब्रिड इम्यूनिटी मिल चुकी है, उस तरह से वो प्रोटेक्टेड है। पर जैसा कि हम कोविड को देखते हैं कि ये संक्रामक जो BA.7 वेरिएंट है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये संक्रामक अधिक है, संक्रमण और इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो इसी वजह से इन्फेक्शन को हमें कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हम 2 साल से बात कर रहे हैं, आप किसी भी भीड़ भाड़ की जगह में जा रहे हैं तो वहां पर आप मास्क पहने, सिनेमा हॉल में आप जा रहे हैं मास्क पहने, आप रेलवे स्टेशन या मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं वहां पर आप मास्क पहने। और सबसे महत्वपूर्ण है वो लोगों का आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है जो बुजुर्ग हैं, जिनको कोई ना कोई पहले से अन्य गंभीर बीमारियां हैं, चाहे हृदय से संबंधित बीमारियां, शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, किडनी या लिवर से संबंधित, तो उन लोगों का हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उनको देने की जरूरत है। और उन लोगों को अगर बूस्टर नहीं लगा है तो उनको बूस्टर जरूर लगाना जरूरी है। इसके अलावा एक सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि अगर आपको कोई भी लक्षण हो तो आप अपनी जांच जरूर करा लें, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं वो जो कॉमन आपका फ्लू होता है या सर्दियों में अन्य सांस संबंधित बीमारियां होती है, उसी तरह के लक्षण होते हैं। तो टेस्ट कराना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको पॉजिटिव आता है तो आप दूसरों तक ये स्प्रेड ना करें। हाँ, पर पैनिक नहीं करना, जैसे सरकार भी बात कर रही है इसके अंदर, बट इम्पोर्टेंट है कि हमें अलर्ट और सचेत जरूर रहना है। सर, बच्चों के लिए क्या कोई खास प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और वो काफी फ्रेजाइल जोन में भी आते हैं, अपनी तकलीफों को इजीली बयान नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर जो हमें रखना चाहिए, या उनके लिए कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे जनता को, लोगों को, दर्शकों को, जो बेहतर तरीके से अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स को देखे तो तुरंत अपने बच्चों को आइसोलेट करे, टेस्ट कराए, उनको ध्यान रखे उनका? देखिए, बच्चों को लेके थोड़ा सा इसमें मुश्किल आता है कि उनको इजीली हम आइसोलेट नहीं कर सकते, तो हमें उसमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखना पड़ेगा। बच्चों के लिए पहले एक तो ये बात सही है कि अगर हम ग्लोबली देखें, विश्वव्यापी डेटा देखें बच्चों का, तो बच्चों को कोविड से उतना ज्यादा अधिक प्रॉब्लम नहीं हुई थी। कोविड के लिए उनकी इम्यूनिटी ठीक थी अगर बच्चे हेल्दी रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जब स्कूल भी बंद रहे फिर भी इन्फेक्शन तो बच्चों को हुआ ही था, क्योंकि सीरो सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया था कि 80% के करीब बच्चे इन्फेक्टेड थे। और बच्चों के लिए उस तरह से वैक्सीन अवेलेबल है, पर अभी वैक्सीन सरकार ने रोल आउट नहीं की है, तो बच्चे उस तरह से कोविड से तो सुरक्षित है। पर जैसा अभी हम देख भी रहे हैं कि विंटर्स के अंदर स्पेसिफिकली हमें बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको आप ठीक तरीके से कपड़े वगैरह पहना के रखें, सर्दियों से आप उनको बचा के रखना है। बाकी हाँ, कोविड से अगर बच्चे को लक्षण होते हैं तो बच्चा किसी बुजुर्ग को वो सिम्टम दे सकता है, तो अगर बच्चे को लक्षण है तो ध्यान रखें कि घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई ना कोई अन्य गंभीर बीमारियां, तो जब तक बच्चे को लक्षण है तो उसको उससे दूर रखें।